नमस्ते ऑल फ्रेंड्स, वेलकम, गुड मॉर्निंग। मैं बबलू सैनी आप सभी का हमारे रीजनिंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं। हमने दोस्तों कल यूट्यूब पर हमारी नंबर सीरीज की यूनिट नंबर 1 अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं और आते हैं। तो आज चलते हैं हम दोस्तों नंबर सीरीज के यूनिट नंबर 2 पर और देखते हैं दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और बनते हैं। हम नंबर सीरीज पढ़ रहे हैं। इसकी थ्योरी हमने समझाई दी आपको, यूनिट नंबर 1 डाल दिया इसकी क्वेश्चन आंसर की। आज हम इसके अगली यूनिट पर चलते हैं, यूनिट नंबर 2 पर, अर्थात पार्ट नंबर 2 पर। क्लास की शुरुआत करने से पहले दोस्तों हम आपके मोटिवेशन के लिए एक शायरी लेकर गए हैं, उसे जीवन में जरूर उतारना। मोटिवेशन शायरी में यह है दोस्तों कि कौन कहता है सफलता लक्ष्य से मिलती है। कौन कहता है कि सफलता लक्ष्य से मिलती है, मेहनत में आग हो तो मंजिल भी झुका करती है। दोस्तों कौन कहता है कि सफलता लक्ष्य से मिलती है। कभी भी दोस्तों आप मेहनत करो ना तो लक के भरोसे मत करना। लक से कभी भी आज तक किसी को सफलता नहीं मिली है। ये व्यक्ति कहता है कि मेरे मुकद्दर में नहीं है कि मैं नौकरी लगूंगा, मेरे लक में नहीं है। नहीं, कभी भी मेहनत करो तो लक के भरोसे मत करना, बल्कि मेहनत के भरोसे करना। मेहनत के दम पर ही व्यक्ति यूपीएससी, आरएएस, एसएससी, सीजीएल जैसी बड़ी बड़ी नौकरियों को क्वालिफाई करते हैं। वो अपने लक के भरोसे नहीं करते हैं, बल्कि मेहनत के भरोसे करते हैं। इसलिए यही कहा दोस्तों, कौन कहता है सफलता मेहनत से लक से मिलती है। सफलता कभी लक्ष्य नहीं मिलती। यदि आपकी मेहनत में आग हो, यदि आप में जुनून हो, मेहनत करने की हिम्मत हो, तो मंजिल भी आपकी नीचे झुकेगी, अर्थात आपकी जो जहां पर आप पहुंचना चाहते हैं वो आपकी सफलता भी आपके नीचे झुक जाएगी। इसलिए कभी भी मेहनत करो दोस्तों तो लक के भरोसे नहीं करना, बल्कि किसके भरोसे करना, अपनी मेहनत के भरोसे करना। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारी क्लास पर। आज पढ़ेंगे दोस्तों हम नंबर सीरीज के यूनिट नंबर 2 पर चलते हैं। एक हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। एक श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या पहुंच रहा है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, उत्तर मैच करके चेक करना। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है। एक श्रृंखला दे रखी है दोस्तों जिसमें संख्याएं पास पास है, तो इनके बीच में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। हमने बताया था जब संख्या पास पास होती है उनके बीच में अंतर देखते हैं। 732 और 744 के बीच में अंतर कितने का दोस्तों, इनके बीच में अंतर है +12 का। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, 744 और 764 के बीच में अंतर है दोस्तों कितने का, +20 का। आगे 764 और 794 के बीच में अंतर है दोस्तों +30 का। अब देखिए दोस्तों आगे, इसमें एक बात याद रखना दोस्तों, आप हमेशा एक बात याद रखना कि एक श्रृंखला के अंदर कम से कम 2 या 3 श्रृंखला भी चल सकती है, अर्थात एक सीरीज के अंदर कम से कम 2 या 3 सीरीज भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों एक सीरीज हो गई, इस प्रकार इसके बीच में अंतर ज्ञात करेंगे। 12 और +20 के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे, 20 के बीच में, तो कितने का है, +8 का है। उसी प्रकार 20 और 30 के बीच में दोस्तों कितने का है, +10 का है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर 2-2 संख्याएं चल रही है, सम संख्याएं चल रही है, अर्थात 2-2 संख्याएं बढ़ रही है। तो 8 के बीच में 8 में प्लस के 2 जोड़े, उसी प्रकार देखिए दोस्तों एक को ले लेंगे सीरीज, 8 में प्लस के 2 जोड़े 10, 10 में उसी प्रकार आगे प्लस के 2 आएंगे, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों 12। उसी प्रकार 12 में 30 जोड़ेंगे, यहाँ पर कितने आ गए, 12 आ गए। 8 पहले 2 थे, 2 फिर आगे 2 जुड़ गए, 8 में 2 जोड़े 10 है, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 आ गए। उसी प्रकार 12 में 30 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं दोस्तों, 42 होते हैं। अब 42 में क्या करेंगे दोस्तों हम, यहाँ पर क्या आ गए, 42 आ गए। अब 42 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 794 जोड़ेंगे। 794 में हमने 42 जोड़ दिए। देखिए दोस्तों 4 और 2 6, 9 4 13 और 3 हासिल के 7 और 1 8, 836। क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है, 836 के ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार जो है, हमने क्या किया, इनके बीच में अंतर ज्ञात किया, फिर अंतर ज्ञात किया। अब यहाँ पर 2-2 संख्याएं बढ़ रही है, 8 के बाद में 10 था, 10 के बाद में 12 आएगा। उसी प्रकार 30 में 12 जोड़े तो यहाँ पर आ गए 42, 42 में हमने दोस्तों 794 जोड़ दिए, तो क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी संख्या आ गई। तो आपके समझ में आए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। एक श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों हमें श्रृंखला दे रखी है, संख्या पास पास है तो अंतर ज्ञात करेंगे। देखिए दोस्तों 101 और 103 के बीच में अंतर कितने का है, +2 का है। उसी प्रकार अब देखिए दोस्तों संख्या ज्यादा हो गई फिर कम हो गई, 103 ज्यादा है, 99 कम है, इनके बीच में अंतर ज्ञात करेंगे तो दोस्तों कितने का है, 99, इसके बीच में -4 का है। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों अब संख्या प्लस में आ गई, बढ़ते हुए क्रम में फिर घटते हुए क्रम में थी, 99 इसके बीच में अंतर ज्ञात करेंगे दोस्तों +6 का है।
उसी प्रकार इसके बीच में 105 था, 97 बीच में ज्ञात करेंगे कितने का दोस्तों, -8 का। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर कौन सी सीरीज चल रही है, देखिए दोस्तों इसमें सीरीज चल रही है 2 की सीरीज चल रही है, अर्थात सम संख्या की सीरीज चल रही है 2 4 6 8 सम संख्या की सीरीज चल रही है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले प्लस के 2, फिर माइनस के 4, फिर प्लस के 6, तो फिर प्लस के माइनस के 8। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर प्लस के 2 है, यहाँ -4 है, यहाँ पर प्लस के 6 जुड़े हैं, यहाँ पर माइनस के 8 हुए। आगे क्या आएगा दोस्तों, 8 के बाद में क्या आता है, 10 आता है, तो प्लस के 10 जोड़ेंगे। किसकी चल रही है सीरीज, सम संख्या की सीरीज चल रही है। अब देखिए दोस्तों प्लस के 10 जोड़ेंगे, 97 में प्लस के 10 जोड़े तो कितने हैं दोस्तों, 107। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क सेक्शन के स्थान पर आया 107 आ गया। अब 107 तो आ गया, हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है ना, 95 आते हैं या नहीं आते हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर है कितने, प्लस के 10 हो गए। अब उसी प्रकार यहाँ पर माइनस के 8 प्लस के 10 आगे क्या आएंगे दोस्तों, -12। तो देखिए दोस्तों अब -12 मतलब -12 यहाँ पर आए तो 107 में से -12 घटाने पर 95 आते हैं, तो 107 राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों 107 में से -12 घटाया तो कितने आते हैं, 95 आते हैं। और 95 दोस्तों आगे यहाँ पर आगे तो यहाँ पर -12 हो गया, तो 107 हमारा राइट आंसर हो गया। 107 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार जो है, इसमें दोस्तों में सीरीज चल रही है और सीरीज भी सम संख्या चल रही है, लेकिन सबसे पहले प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर आगे माइनस। तो आपकी समझ में आई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। और दोस्तों श्रृंखला किसमें है, पॉइंटों में है, पॉइंटों में श्रृंखला चल रही है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों ये श्रृंखला में किसमें दे रखी है, पॉइंटों में दे रखी है। पहले तो पूरी संख्या है, फिर पॉइंट में है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, संख्या पास पास है तो बीच में अंतर ज्ञात करेंगे। 5 और 7.5 7.5 के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे दोस्तों, कितने का, 2.5 का है। उसी प्रकार 7.5 12.5 के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे दोस्तों, कितने का है, इसके बीच में अंतर है दोस्तों कितने का, 5 का अंतर है। उसी प्रकार 12.5 और 22.5 के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे तो प्लस दोस्तों कितने का, +10 का है। यहाँ पर +5 का, यहाँ पर +2.5 का। अब देखिए दोस्तों अगला संख्या ज्ञात करनी है। अगली संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अब एक और निकालेंगे, मतलब 2.5 और 5 के बीच में अंतर ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें किस प्रकार जो है, हमें देख के पता चल रहा है अंतर ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इसमें हमको अंतर निकालना ही नहीं है। देख के पता चल रहा है कि 2.5 को 2 किससे गुणा किया, 2 से गुणा किया। 2.5 का 2 गुणा होता है 5, अर्थात 2.5 को 2 से गुणा किया तो 5 आया। उसी प्रकार 5 को 2 से गुणा किया 10 आया। 5 का 2 गुणा 10 होता है। उसी प्रकार 10 को 2 से गुणा करेंगे 20, अर्थात 10 का 2 गुणा 20 होता है, तो यहाँ पर 20 आएंगे। तो देखिए दोस्तों 22.5 में प्लस के 20 जोड़ेंगे तो कितने आते हैं दोस्तों, 42.5, अर्थात क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएंगे, 42.5। 42.5 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों किस प्रकार से किया है, श्रृंखला पॉइंटों में दे रखी है, अंतर ज्ञात कर लिया। अब 2.5 का दुगुना होता है 5, 5 का दुगुना होता है 10 है, 10 का दुगुना 20, 22.5 में 20 जोड़ दिया 42.5 आ गए, और 42.5 हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, अर्थात इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर हमें संख्या मालूम करनी है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर दिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों हमें श्रृंखला दे रखी है। अब श्रृंखला देखकर हमें पता चलता है दोस्तों श्रृंखला क्या है, कुछ ज्यादा लंबी है, अर्थात इसमें संख्याएं बीच में अंतर कुछ ज्यादा ही है। तो देखिए दोस्तों 30 है, फिर 60, फिर 360, फिर 3600, अर्थात इसको क्या करेंगे दोस्तों, जब संख्याएं दूर दूर होती है तो उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किया जाता है। हमें पता है दोस्तों इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 30 के बाद में 60 किस प्रकार से ये ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों 30 को किया किससे गुणा, 2 से गुणा, 30 दूनी 60। उसी प्रकार आगे किया दोस्तों 60 को किया दोस्तों किससे गुणा, 60 को किया 6 से गुणा, 6 से 36 अर्थात 360। उसी प्रकार आगे 360 को किससे गुणा करने पर 36 आएंगे। तो देखिए दोस्तों 360 को गुणा किया है किससे, 10 से, यहाँ पर 10 से गुणा कर दिया तो कितने आ गए दोस्तों, 3600। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब लॉजिक लग रहा है दोस्तों, देखिए इसको किया है 2 से गुणा, इसको किया 6 से, इसको किया दोस्तों 10 से। तो देखिए दोस्तों 2 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। उसी प्रकार 10
और 6 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, आगे भी 4 आएंगे। अब देखिए दोस्तों 2 गुणा किया, फिर बाद में 6 से गुणा किया, उसी प्रकार 10 से गुणा किया, तो आगे 10 में 4 जोड़ेंगे तो दोस्तों किससे गुणा करने पड़ेगा? हमें 14 से गुणा करने पड़ेगा। और 14 को किससे गुणा करेंगे? 3600 को। अब देखिए दोस्तों 3600 को किससे गुणा करेंगे? 14 से। तो देखिए दोस्तों 3600 गुणा 14, 0 0, 6 चौक 24 को 4 हासिल की 2, 4 तिया 12 और 2 14, गुणा 0 0 6 और 3। अब देखिए दोस्तों 0 0 4 6 4 10 की 0 हासिल के 1 3 4 5, कितने आए दोस्तों? 50,400। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आ गई? 50,400। 50,400 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार जो है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा था? सबसे पहले किया 2 से गुणा, फिर 4 से, फिर 10 से। अब इनके बीच में अंतर देखा, 4 का अंतर है, तो यहाँ पर 4 के तो आगे भी 4 जोड़ेंगे, तो 10 में 4 जोड़े तो 14 हो जाएंगे। 14 को हमने 360 3600 गुणा कर दिया। 3600 को 14 से गुणा करने पर कितने आ गए? 50,400। 3600 को किससे गुणा किया? 14 से किया है, और 50,400 आ गए। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार जो है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है, तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैथ के चेक करना। देखिए दोस्तों संख्याएं पास पास में है, और इनके बीच में क्या देखेंगे? अंतर देखेंगे। तो 250 और 370 के बीच में प्लस 120 का अंतर है, 370 बीच में। उसी प्रकार 370 और 394 के बीच में कितने का अंतर है? इनके बीच में अंतर है दोस्तों प्लस 24 का। उसी प्रकार 394 400 बीच में कितने का अंतर है? इसमें दोस्तों प्लस 6 का। अब देखिए दोस्तों हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हम 6 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 24 आता है। 6 को क्या दोस्तों हमने 4 से गुणा, उसी प्रकार 24 को कितने से गुणा करने पर 120 आते हैं? 24 को क्या 5 से गुणा, कितने आ गए? 24 पंजो 120, 120 आता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 से गुणा, यहाँ पर 4 से गुणा, तो आगे कितने से गुणा होगा? 3 से गुणा होगा। अब देखिए दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करने पर 6 आ जाए, तो देखिए दोस्तों यदि यहाँ पर हम प्लस के 2 रखे, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आते हैं। उसी प्रकार आप क्या करेंगे? 400 में प्लस के 2 जोड़ देंगे, तो कितने हो गए? 402। अर्थात क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ जाएगी? 402। और 402 किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आए दोस्तों किस प्रकार से हुआ है क्वेश्चन। सबसे पहले अंतर देखा, इसी प्रकार कौन सी संख्या गुणा करने पर 6 को गुणा 4 से गुणा करने पर 24, 24 को 5 से गुणा 120। उसी प्रकार यहाँ पर आएगी 5, यहाँ 4, यहाँ तो 3 आ गए। अब ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करने पर 6 आते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हमने 2 रख दिया, 2 को 3 से गुणा कर दिया तो 6 आया। इसी प्रकार 400 में 2 जोड़ दिया तो यहाँ पर 402 आ गए। तो आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में दिया कि दोस्तों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या पूछ रहा है, और हमें पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है, या क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात करें। एक श्रृंखला दे रखी है, अब हमें क्या करना है दोस्तों? हमको गलत संख्या ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन हमारे सामने, इनमें से एक राइट आंसर है। एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कभी भी श्रृंखला की स्टार्टिंग 0 से हो, चाहे गलत संख्या पूछे, चाहे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या वो पूछे, कभी भी 0 की स्टार्टिंग, क्वेश्चन की स्टार्टिंग 0 से हो, श्रृंखला की स्टार्टिंग 0 से हो, तो उसमें नियरेस्ट स्क्वायर या क्यूब लगेगा। ये बात हमेशा याद रखना। तो इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है, और यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को कर लेना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो हमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। हमें एक श्रृंखला दे रखी है दोस्तों, आगे देखिए पहले तो पूरे अंक है, फिर आगे जाके पॉइंटों में श्रृंखला, तो हमें क्या करना है? इसको ज्ञात करना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यह क्वेश्चन भी दोस्तों आपके होमवर्क के लिए है, इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है, आप इसको कर लेना और पता लगाना है इसका राइट आंसर कौन सा है। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें एक श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। अब दोस्तों श्रृंखला भी किस प्रकार है? बड़े से छोटे क्रम में है, अर्थात अवरोही क्रम में है, और 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से एक राइट आंसर है। तो आपको पता लगाना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, और इसमें कौन सा लॉजिक है। अरे क्वेश्चन भी दोस्तों आपके किसके लिए है? होमवर्क के लिए है।
तो आपको इसको स्वयं को करना है और पता लगाना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप इस क्वेश्चन को कर देना दोस्तों। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब हमें श्रृंखला दे रखी है। श्रृंखला की शुरुआत किससे दोस्तों? सबसे पहले पॉइंटों में है, फिर पूरी संख्या है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है। अब इनमें से कौन सा राइट आंसर है? और इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको स्वयं को करना है। ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क के लिए है। बस ये पता लगाना आपको इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। लेकिन एक बात याद रखना, सबसे पहले पॉइंटों में है, पॉइंट से शुरुआत हो रही श्रृंखला की। तो आपको इस क्वेश्चन स्वयं को करना है और ये आपके होमवर्क के लिए है। आप इसको कर देना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोस्तों दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब एक श्रृंखला दे रखी है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। तो देखिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए पहले। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। पहले श्रृंखला को देखिए दोस्तों, श्रृंखला में अंतर कुछ ज्यादा ही है। लास्ट में 1365 है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मालूम करनी है। तो 272 बाद 1365 है, तो अंतर कुछ संख्याएं दूर दूर है, अंतर ज्यादा है, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमको क्या करना है? 12 के बाद में 22 ज्ञात करना किस प्रकार से है। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे 12 को किया 2 से गुणा, इसमें कर दिया माइनस का 2, 12 दूनी 24 में से 2 घटाए तो 22। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों 22 को किया 3 से गुणा और इसमें क्या कर दिया? प्लस के 3 जोड़ेंगे, 66 पे 3 जोड़े 69। उसी प्रकार आगे आगे क्या हमने 69 को किया 4 से गुणा और इसमें कर दिया दोस्तों माइनस के 4, तो कितने आए? 272। उसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों 272 को किया हमने 5 से गुणा और इसमें कर दिया प्लस के 5, कितने आए? 1365। अब देखिए दोस्तों 1365 को हमने गुणा किया 6 से और इसमें क्या कर दिया? माइनस के 6। तो देखिए दोस्तों 1365 को किससे गुणा किया? 6 से किया। तो 6 5 30 की 0, हासिल की 3, 6 36 और 3 39 को 9, हासिल की 3, 6 18, 18 3 21 को 1, हासिल की 2, 6 6 और 4 2 8। कितने आए दोस्तों? ये हो गया 8190। अब इसमें कितने करने? माइनस के 6 करने हैं। 8190 में माइनस के 6 करेंगे तो कितने होते हैं? 8184। 8184 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया? 8184। 8184 किस ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार जो है, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। हमने अगली संख्या ज्ञात की है तो इसको 2 से गुणा कर दिया। आप देखिए दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में है, बढ़ते हुए क्रम में है। पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। अब यहाँ पर भी दोस्तों बढ़ते हुए क्रम में है, 2 3 4 5 6। लेकिन क्या है दोस्तों इनमें प्लस माइनस हो रहा है। सबसे पहले माइनस किया, फिर प्लस किया, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ये इस प्रकार जो है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई थी? 8184। तो आपकी समझ में आई दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार जो है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया है दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए दोस्तों हमें श्रृंखला दे रखी है। सबसे पहले देखिए दोस्तों श्रृंखला किस क्रम में? घटते हुए क्रम में है, बड़े से छोटे क्रम में। अब संख्याएं काफी दूर है दोस्तों, तो शायद इनके बीच में आप अंतर निकाल लेना या मल्टीप्लाई कर लेना। अंतर भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो पूरी संख्या दे रखी है, आगे जाके पॉइंटों में है, तो उत्तर पॉइंट में भी आ सकता है। लेकिन ये पूरी संख्या तो पूरी संख्या में आ सकता है, लेकिन आपको पता लगाना है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है और पता लगाइए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी और इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। दोस्तों हम इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपको इस क्वेश्चन को स्वयं को करना है और पता लगाइए कि इसमें से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर किस प्रकार से आया। मतलब आपको करना है स्वयं को इस क्वेश्चन को। उत्तर हमने आपको बता दिया कि आप जिस विधि का प्रयोग करेंगे उससे उत्तर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया है कि दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? गलत संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों हमें श्रृंखला दे रखी है, अब इसमें हम गलत पद ज्ञात करना है। इसमें गलत पद कौन सा है? तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों श्रृंखला में दे तो रखी है, लेकिन संख्या क्या है? अवरोही क्रम में है, बड़े से छोटे क्रम में है। अब तो देखिए दोस्तों इधर से करेंगे हम तो माइनस में उत्तर आएंगे। अब पीछे से करते हैं दोस्तों, पीछे से करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा प्लस में उत्तर आएंगे और राइट आंसर में पता चलेगा। तो देखिए दोस्तों हम देखते हैं 4 के बाद में 8 किस प्रकार से आया। तो देखिए दोस्तों 4 को किया 2 से गुणा, 4 दूनी 8। उसी प्रकार 8 को किया 3 से गुणा, 8 दूनी 16, 8 के 24। 24 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों? 24 को करेंगे 4 से गुणा। अब देखिए दोस्तों 24 को 4 से गुणा करने पर कितना आते हैं?
तो ये चौक 96, 96 आते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने दोस्तों 92। अब 92 क्या रॉन्ग है, 92 रॉन्ग है, 92 ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आगे करने की हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से किया 24, 24 को फिर हम 4 से गुणा करेंगे तो 96 आने चाहिए थे। यहाँ पर क्या आ रहे 92 आ रहे, 92 रॉन्ग है, 92 राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। यदि कभी भी इस प्रकार से दे दे और क्रम में तो पीछे से सोल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोस्तों दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए या गलत संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दे रखी है, इसमें दोस्तों हमको गलत संख्या ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो देखिए दोस्तों, अब श्रृंखला किस प्रकार से है। श्रृंखला है दोस्तों अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। हमने आपको बताया था, पिछला क्वेश्चन किया था कि जिसमें यदि श्रृंखला बड़ी से छोटे क्रम में है तो पीछे से भी सोल्व कर सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से राइट आंसर है। इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है दोस्तों। अरे क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप पीछे से सोल्व करना दोस्तों। इस क्वेश्चन को हम यहाँ तक आपको बता देते हैं और इसका राइट आंसर बताते हैं दोस्तों हम आपको 396। अब 396 किस प्रकार से आया है ये आपको पता लगाना है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया कि दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात कीजिए, ये गलत संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दे रखी है दोस्तों और इसमें गलत पद ज्ञात करना है, तो आप इस क्वेश्चन को करिए। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर दिया होगा, तो बार उत्तर मैच करके चेक करना। देखिए दोस्तों, श्रृंखला दे रखी है। अब श्रृंखला दोस्तों आरोही क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में। अब हमें पता लगाना है दोस्तों इसमें से गलत पद कौन सा है, और इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है दोस्तों। ये आपके होमवर्क के लिए है, हम आपके एक्सरसाइज के लिए दे रहे हैं दोस्तों। इससे आपको इन क्वेश्चनों को करने में बहुत अच्छा सहायता मिल जाएगी कि आप इनको अच्छे करने तरीके सीख जाएंगे। इसलिए होमवर्क के लिए दे रहे हैं, नहीं तो हम इस क्वेश्चन को आपको करा देते। तो आप इस क्वेश्चन को कर दें दोस्तों, और इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर पता लगाना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर, आप इस क्वेश्चन को कर लेना। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि श्रृंखला दे रखी है और गलत संख्या ज्ञात करनी है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से एक राइट आंसर है। तो दोस्तों हमें यह पता लगाना है कि श्रृंखला में राइट आंसर कौन सा होगा। एक श्रृंखला दे रखी है। अब देखिए दोस्तों, श्रृंखला है कौन से क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे क्रम में। आप चाहे तो इसे पीछे से सोल्व कर सकते हैं, आगे सोल्व कर सकते हैं। संख्याएं पास पास में, तो बीच में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। अंतर देखेंगे, सीरीज 2 या 3 तक भी चल सकते हैं, हमने आपको बताया था। तो आपको इस क्वेश्चन को स्वयं करना है। अरे क्वेश्चन दोस्तों आपके किसके लिए है, होमवर्क के लिए है। और पता लगाइए कि इसमें से लुप्त पद व गलत पद कौन सा है। हम दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बता देते हैं 360। इसका राइट आंसर आपको पता लगाना है 360 किस प्रकार से है। अब एक और बात बताते हैं दोस्तों, यदि आपको इसको देख करके पता चल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बात बता देता हूं दोस्तों, याद रखना। इसमें स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर से सोल्व होगा, लेकिन किस प्रकार से वो ये आपको करना है। लेकिन लगेगा इसमें स्क्वायर, स्क्वायर से ही सोल्व हो रहा है। इतना हमने आपको बता दिया। अब किस प्रकार स्क्वायर लग रहा है, किस प्रकार नहीं लग रहा है, ये आपको पता लगाना है। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, ये आपके होमवर्क के लिए राइट आंसर हमने आपको बता दिया कि 360 किस प्रकार से आए। तो आप इस क्वेश्चन कर लें दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। अब लुप्त अंक अर्थात कि श्रृंखला दे रखे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 4 ऑप्शन हमारे सामने, इनमें से राइट आंसर है। तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है। संख्याएं पास पास है, इनके बीच में अंतर भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लॉजिक भी लग सकता है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से। सबसे पहले क्या किया हमने दोस्तों, 2 की पावर 2 किया, और इसमें प्लस का 1 जोड़ेंगे, मतलब ये 1 जोड़ दिया अगली संख्या ज्ञात करने के लिए। 2 की पावर 2 प्लस का 1 बराबर 4 प्लस 1 जोड़ दिया 5 हो गया। इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों, 2 की पावर 3 करेंगे अगली संख्या ज्ञात करने के लिए। 2 की पावर 3 में क्या जोड़ेंगे हम दोस्तों, ये 5 जोड़ेंगे। पहले 1 जोड़ा था, अब 5 जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, तो 13 आगे दोस्तों। इसी प्रकार आगे देखिए 2 की पावर 4 करेंगे, और इसमें कितने जोड़ेंगे दोस्तों, अगली संख्या ज्ञात करने के लिए 13 जोड़ेंगे, तो कितने हो गए 29। अब उसी प्रकार देखिए दोस्तों अगली संख्या ज्ञात करेंगे, तो क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 चल रही है। आगे दोस्तों 2 की पावर 5 करेंगे, और आगे क्या करेंगे, इसमें 29 जोड़ेंगे। अब ठीक प्रकार से ध्यान देना दोस्तों किस प्रकार से है, क्योंकि पहले 2 की पावर 2 हुई, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 5 करेंगे। अब इसमें जैसे पहले 1 जोड़ दिया, फिर 5, फिर 13, आगे 29, और 2 की पावर 5 करेंगे पहले दोस्तों, अर्थात 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा
दो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 हो गए दोस्तों। अब देखिए 32 में क्या जोड़ेंगे हम दोस्तों, 29 जोड़ेंगे। 29, 9 और 2 11 को 1, हासिल की 1, 3 और 2 5 और 1 6, कितने आए 61 आए। 61 क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर आ गए 61, हमारा राइट आंसर है किस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। तो आपकी समझ में आई दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार जो है, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं लगा, लॉजिक लगाया सिर्फ 2 की पावर 2 किया, प्लस का 1 जोड़ दिया, इसी पर 2 की पावर 3 तो ये 5 जोड़ दिए, 2 की पावर 4 13 जोड़ दिया, 2 की पावर 5 29, इसी प्रकार आगे कर दिया। तो चलते हैं दोस्तों, आपकी समझ में आ गई क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्तांक ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रथमार्थ स्थान के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। श्रृंखला दे रखी है, 4 ऑप्शन हमारे सामने है, तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, इसमें क्या है दोस्तों, संख्याएं पास पास है, पास पास नहीं है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को ही करना होगा, यह आपके होमवर्क के लिए है। इसका हम आपको उत्तर बता देते हैं, उत्तर ऑप्शन नंबर बी है। अब आपको पता लगाना है कि ऑप्शन नंबर बी उत्तर इसमें किस प्रकार से आया है, या हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी तो इसका राइट आंसर है, लेकिन आपको पता लगाना है कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर किस प्रकार से आया है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। इस क्वेश्चन को आपको स्वयं को करना है, या आपके होमवर्क के लिए है, आप कर लेना इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से लुप्तांक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दे रखी है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है, तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके ज्ञात करना। देखिए दोस्तों संख्या है, श्रृंखला दे रखी है, संख्या काफी दूर दूर है दोस्तों, संख्या दूर दूर है, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने बताया था जब संख्या में अंतर काफी दूर होता है तो उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, जब संख्या काफी दूर दूर होती है तो। देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, 9 के बाद में 62 किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो देखिए दोस्तों 9 को किससे गुणा करेंगे, 9 को किया दोस्तों, 9 को किया 7 से गुणा, 9 7 63, 63 में से एक कम किया 62, 62 आ गए दोस्तों। उसी प्रकार क्या करेंगे 62 को करेंगे 7 से गुणा। तो देखिए दोस्तों 7 दूनी 14 को 4, हासिल के 1, 7 छकी 42 और 1 43, इसमें से क्या करेंगे दोस्तों माइनस के 1 कम करेंगे तो 433। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या गई 433 आ गई। 433 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। ये लो दोस्तों सिर्फ 1 सेकंड का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं किया, 9 को 7 से किया, 63 आगे 1 कम किया 62, उसी प्रकार 62 को 7 से गुणा किया, 7 से गुणा कर दिया, 434 आगे 1 कम किया 433 आगे, इसको 7 से, इसको 7 से, माइनस 1 का माइनस 1 कम, 433 हमारा राइट आंसर है। आपके समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों हमें क्वेश्चन में दिया कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, अर्थात लुप्तांक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है, तो करिए दोस्तों आप इस क्वेश्चन को। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करके चेक करना। अब देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से हुआ है, संख्याएं पास पास है दोस्तों, तो क्या करेंगे अंतर देखेंगे। देखिए दोस्तों 19 और 26 के बीच में अंतर है प्लस 7 का, 26 से 48 के बीच में अंतर है कितने का दोस्तों, प्लस 14 का, 40 और 68 के बीच में कितने का अंतर है, प्लस 28 का। उसी प्रकार 68 और 124 के बीच में कितने का है दोस्तों, प्लस 56 का। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे करेंगे तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लॉजिक लगाया, देख के पता चल गया हमें, ये तो हमारा उत्तर भी आ गया कि 7 को क्या है 2 से गुणा, 7 दूनी 14, उसी प्रकार 14 को क्या है 2 से गुणा, 14 28, 28 को क्या है 2 से गुणा, 56, तो उसी प्रकार आगे दोस्तों 56 को किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 56 को 2 से गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों 6 दूनी 12 को 2, हासिल के 1, 5 दूनी 10 11, कितने आए 112। अब यहाँ पर प्लस के 112 हो गए। अब 112 में क्या करेंगे दोस्तों 124 को जोड़ेंगे, 112 में 124 को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 236। क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या के 236, 236 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, और ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपकी समझ में आए दोस्तों क्वेश्चन किस प्रकार से है, इसमें क्या लॉजिक लगा है। इसमें लॉजिक लगा दोस्तों सबसे पहले अंतर ज्ञात कर लिया, फिर आगे देखा, आगे हमने एक और श्रृंखला ली, तो इसमें 2 से गुणा, ये 2 से गुणा, ये 2 से गुणा, तो आगे भी 2 से गुणा होगा। 2 से गुणा करने पर 56 को 112, 112 में हमने 120 छोड़ दिया, 236 आ गया, 236 हमारा राइट आंसर हो गया। तो आपके समझ में आ गया दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोस्तों दिए गए विकल्पों में से लुप्तक ज्ञात कीजिए। श्रृंखला दे रखी है, लुप्तक ज्ञात करना और आपको पता लगना है कि कौन से लॉजिक से ये क्वेश्चन हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को करिए दोस्तों। चलते हैं दोस्तों, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा तो उत्तर मैच करिए, चेक करना। अब देखिए दोस्तों, हमें श्रृंखला दे रखी है, श्रृंखला तो हमें दे दी, अब क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। अब इसमें लॉजिक कौन सा लगाया दोस्तों, ये देखिए हमने आपको नोट करके लिखाया था थ्योरी में, जब इसकी थ्योरी समझाई थी टाइप की, कि कभी कभी श्रृंखला में अगली संख्या को जोड़ करके, मतलब संख्या को जोड़ करके अगली संख्या ज्ञात की जाती है। तो देखिए दोस्तों कि कभी कभी दो संख्याओं को आपस में जोड़ करके अगली संख्या ज्ञात की जाती है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, क्या लॉजिक लगा है। सबसे देखिए दोस्तों 3 में प्लस के 5 जोड़ेंगे 8, 8 आ गए। उसी प्रकार देखिए दोस्तों आगे 5 में प्लस के 8 जोड़ेंगे 13। उसी प्रकार 8 प्लस 13 करेंगे तो कितने हो गए, 21। इसी प्रकार आगे देखिए दोस्तों 13 में प्लस के 21 जोड़ेंगे 34। इसी प्रकार आगे ज्ञात करेंगे। अब देखिए दोस्तों किस प्रकार से होगा। अब 34 में क्या करेंगे, हम प्लस के 21 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं, 4 और 1 5, 5 3 और 2 5, 55। क्वेश्चनवाचक स्थान पर क्या आ गया, 55 आ गया। 55 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। तो इसमें क्या था दोस्तों, हमने नोट करके लिखाया था कभी कभी श्रृंखला में दो संख्याओं को आपस में जोड़कर, गुणा कर या माइनस करके अगली संख्या ज्ञात की जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इन दोनों को जोड़ करके अगली संख्या ज्ञात की गई है। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़कर अगली संख्या ज्ञात की गई है। इसमें यह लॉजिक लगा है। तो आपके समझ में आए दोस्तों, इस प्रकार जो है कुछ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। हमें क्वेश्चन में दिया दोस्तों दिए गए विकल्पों में से लुप्तक ज्ञात कीजिए। हमें श्रृंखला दे रखी है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या मालूम करनी है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो देखिए दोस्तों श्रृंखला है घटते हुए क्रम में, फिर आगे जाके पॉइंटों में है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको स्वयं को करना है और ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आप इस क्वेश्चन को कर देना। चलते हैं दोस्तों, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना और हमारी वीडियो को अंत तक देखना जरूर ना भूलिए, अंत तक जरूर देखना। तो दोस्तों जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। तो चलते हैं दोस्तों, ओके दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को कर लेना।